गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम आपको पीवीसी पाइप की मदद से स्वराज 855 ट्रैक्टर बना करके दिखाने वाले हैं। और ये ट्रैक्टर पूरा रिमोट कंट्रोल से ऑपरेट होगा और इसे हम एकदम इजी तरीके से बनाने वाले हैं और एक एक चीज आपको समझाने वाले हैं। तो गाइस यार, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और वीडियो पसंद आए तो वीडियो का एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए फिर इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आरसी ट्रैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले हमें उसके व्हील यानी कि पहिए बनाना होगा। तो इसके लिए हमने 90 mm वाले पीवीसी पाइप से करीब 3 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके बाद हमने 60 mm वाले पीवीसी पाइप से भी 3 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट कर लिया और इसके बाद हमने 2 कुछ इस टाइप की रिंग के जैसे कट कर ली हैं। और इन दोनों रिंग को क्या करना है कि इस छोटे वाले पीवीसी पाइप के दोनों सिरों पर कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स करके चिपका देना है। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमने दोनों रिंग को इस पाइप के दोनों सिरों पर फिक्स करके चिपका दिया। और अब इसे क्या करना है कि इस 90 mm वाले पीवीसी पाइप के अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो ये देखिए गाइस, हमारा 50% पहिया बनकर तैयार हो चुका है। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से इसके अंदर के साइज का हमने ये गोल पीस कट किया है और इसके मिडल में हमने एक होल कर लिया और ये इसके अंदर साइड कुछ इस टाइप से फिक्स होगा। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें क्या करना है कि जिस तरीके से ट्रैक्टर के रिम में डिजाइन होती है, सेम उसी तरीके से डिजाइन हमें इसमें कट करना है। तो चलिए पहले हम इसमें मार्किंग लगा लेते हैं और फिर हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमने इसकी कटिंग करके इसे इसके अंदर साइड एकदम मिडल में फिक्स करके चिपका दिया और इसके मिडल में हमने पीवीसी शीट का एक छोटा सा गोल पीस कट करके भी चिपका दिया, जिससे कि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगने लगा है। और अब इसके बाद हमने साइकिल के खराब टायर में से छोटा सा टुकड़ा कट किया है और इसे क्या करना है कि इस पहिए के चारों तरफ कुछ इस टाइप से लपेट करके इसे फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसके चारों तरफ टायर को एकदम अच्छी तरीके से लपेट दिया है। और अब जो हमारा टायर इस पहिए से एक्स्ट्रा निकला हुआ है, इसे हम पेपर कटर की मदद से कट कर देंगे। तो गाइस, आप देख सकते हो कि हमारे ट्रैक्टर का पिछला पहिया बनकर तैयार हो चुका है और सेम इसी की साइज का हमने एक और पहिया बनाकर तैयार कर लिया है। और इसी प्रकार से हमने आगे के लिए 2 कुछ इस टाइप के छोटे छोटे पहिए बनाकर तैयार कर लिए हैं। तो भाइयों, हमारे ट्रैक्टर के आगे और पीछे के चारों पहिए बनकर तैयार हो चुके हैं। जिस तरीके से हमने आपको एक पहिया बना करके दिखाया, उसी प्रकार से आप चारों पहियों को अपने घर पर एकदम आसानी से बना सकते हो। तो हमारे पहिए तो बनकर कंप्लीट हो चुके हैं। तो चलिए अब ट्रैक्टर को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हमें लेना है 8 mm मोटा और करीब 8 इंच लंबा बोल्ट। हमें इतना लंबा बोल्ट नहीं मिला तो हमने 2 बोल्ट को एकदम सेंटर में रख करके वेल्डिंग कर दिया है। और अब इसके बाद हमें लेना है कुछ इस टाइप का गियर। ये गियर एंगर ग्राइंडर में लगा रहता है। तो जहाँ पर एंगर ग्राइंडर रिपेयर होता है, वहाँ से आप पुराना गियर खरीद सकते हो। वो आपको 10-20 रुपये में आसानी से दे देगा। अगर आप इसे ऑनलाइन खरीदोगे तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा महंगा मिलेगा, करीब 150 से 200 रुपये का मिलेगा। और आप देख सकते हो कि हमने इसके दोनों साइड पर 2 वाशर को वेल्डिंग कर दिया है, क्योंकि इसका जो होल था वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। और अब आप देख सकते हो कि हमारा गियर इस बोल्ट के अंदर एकदम इजीली आ जा रहा है। तो इसे फिक्स करने से पहले हमें लेना है 2 नट और इन दोनों नट को इस बोल्ट में कस देना है।
और अब इस गियर को इस बोल्ट में कुछ इस टाइप से डाल देना है और फिर इसके पीछे साइड से एक और नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो ये देखिए गाइस, हमारा गियर इस बोल्ट में एकदम अच्छे तरीके से फिट हो चुका है। और अब इसके बाद मैं पीवीसी शीट से 5x9 सेंटीमीटर के 2 पीस कट किया हूँ और इनके यहाँ पर मैं 20-20 mm का एक एक होल कर दिया हूँ। तो अब इसके बाद हमें लेना है 2 कुछ इस टाइप की छोटी छोटी बैरिंग और इन बैरिंग की जो साइज है वो है करीब 20 mm और इनका जो होल है वो है 8 mm का। तो इन दोनों बैरिंग को क्या करना है कि इन पीवीसी शीट के दोनों होल में कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स कर देना है और फिर इनके चारों तरफ फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। और अब इन दोनों पीवीसी शीट को इस गियर के दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से इन्हें फिक्स कर देना है और फिर इनके पीछे साइड से एक एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है। तो मैं इसके दोनों साइड के नट को एकदम अच्छे तरीके से टाइट कर दिया हूँ। और गाइस, हमने इस बोल्ट को चेंज भी कर दिया है क्योंकि हमने इसमें जो 2 बोल्ट को बीच से ज्वाइंट किया था वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत कर रहा था, इस वजह से हमने इस बोल्ट को चेंज कर दिया है। और अब इसके बाद गाइस, हमें लेना है पीवीसी शीट का एक छोटा सा टुकड़ा और इसे इसके पीछे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब भाइयों, हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक गियर मोटर। ये गियर मोटर रिचार्जेबल ड्रिल मशीन के अंदर लगी रहती है और एक हमें लेना है कुछ इस टाइप का छोटा सा गियर। ये गियर आपको इस वाले गियर के साथ ही मिल जाएगा और इस गियर को मोटर की शाफ्ट में फिट करना है। तो ये इसमें फिट नहीं हो रहा था, तो हमने इस गियर मोटर को चालू करके इसकी शाफ्ट को एंगर ग्राइंडर की मदद से थोड़ा सा घिस दिया है और अब हमारा गियर इसमें इजीली फिट आ जाएगा। तो चलिए हम इसके स्क्रू को खोल करके इस गियर को फिट कर लेते हैं। तो हमने इस गियर को मोटर की शाफ्ट में एकदम अच्छे तरीके से फिट कर लिया और अब इस गियर मोटर को इस गियर बॉक्स में कुछ इस टाइप से लगाना है। तो इसे लगाने के लिए हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस कटिंग किया है और इसके मिडल में हमने एक होल कर लिया और इस पीवीसी शीट को मोटर के आगे साइड कुछ इस टाइप से लगाना है। तो चलिए हम इस मोटर के आगे वाले इस हिस्से को खोल करके इसे लगा लेते हैं। और अब इस गियर मोटर को इस गियर बॉक्स में कुछ इस टाइप से लगा लेना है और फिर इसके दोनों साइड पर फेविक्विक लगा के अच्छे से चिपका देना है। बस आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा छोटा वाला गियर है ये बड़े वाले गियर से टच होना चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों गियर एक दूसरे से एकदम परफेक्टली टच हो रहे हैं। और अब गाइस, हमें क्या करना है कि जो हमारी पीवीसी शीट एक्स्ट्रा निकली हुई है इसे कट कर देना है। तो चलिए मैं इसे ग्राइंडर की मदद से कट कर लेता हूँ। तो गाइस, हमारी जितनी भी पीवीसी शीट एक्स्ट्रा थी उसे हमने ग्राइंडर की मदद से कट कर दिया और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से 2 कुछ इस टाइप के पीस कट किए हैं। इनकी लंबाई है 17 सेंटीमीटर और चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर और इन दोनों पीसेस को इसके आगे साइड यहाँ पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। और अब इसके बाद हमने 1 इंची यूपीवीसी पाइप से करीब 4.5 सेंटीमीटर का एक टुकड़ा कट किया है और एक हमने कुछ इस टाइप की बेरिंग ली है और इस बेरिंग को इस पाइप के अंदर साइड फिट करना है। लेकिन आप देख सकते हो कि हमारी बेरिंग थोड़ी ढीली पड़ रही है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि इस बेरिंग के चारों तरफ हम थोड़ी सी टेप लपेट देंगे। और अब इस बेरिंग को हम इस पाइप के अंदर कुछ इस टाइप से फिट कर देंगे। तो ये देखिए गाइस, बेरिंग इस पाइप के अंदर एकदम अच्छे तरीके से फिट हो चुकी है और इसी टाइप से हमने एक और पाइप के अंदर बेरिंग को फिट कर लिया है। और अब इन दोनों पाइप को क्या करना है कि इस गियर बॉक्स के बोल्ट के दोनों साइड पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। और अब हमें लेना है 2 नट और इन दोनों नट को इस बोल्ट के दोनों साइड पर कस देना है। और अब गाइस, जो हमारे ट्रैक्टर के पिछले वाले पहिए हैं इन दोनों पहियों को इसके दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से फिक्स करके इनमें एक एक नट को कस करके अच्छे से टाइट कर देना है।
तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों पहियों को इसके दोनों साइड पर लगा लिया है। और अब गाइस जो हमारे ट्रैक्टर के आगे वाले पहिए हैं इन्हें लेना है और दो लेना है हमें कुछ इस टाइप की छोटी छोटी बेरिंग, और इन दोनों बेरिंग को इन दोनों पहियों के बीच में फिट करना है। तो चलिए हम इन्हें जल्दी से फिट कर लेते हैं। और अब गाइस हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस टाइप की यू के शेप के पीसेस बनाए हैं और इनकी यहाँ पर मैं एक एक होल कर दिया हूँ और एक पीछे की साइड होल कर दिया हूँ। और इन दोनों पीसेस को दोनों पहियों में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है। तो इन्हें कनेक्ट करने के लिए हमने दो कुछ इस टाइप के छोटे छोटे नट बोल्ट लिए हैं। तो चलिए हम इन नट बोल्ट की मदद से इन्हें कनेक्ट कर लेते हैं। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया है और इसके दोनों साइड पर हमने एक एक होल कर दिया। और इसे क्या करना है कि जो हमारे पहिए हैं इन पहियों में कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है और इनके सभी होल को एकदम सेंटर में रख करके इनके होल में हमें एक बोल्ट को डाल करके इसमें थोड़ा सा फेविक्विक डाल करके चिपका देना है। और इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा वाला पहिया है इसे इसके दूसरी साइड पर कनेक्ट करके इनके होल में भी हमें एक बोल्ट को डाल देना है। और आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पहिए हैं वो एकदम फ्रीली मूव होने चाहिए। आप देख सकते हो कि हमारे दोनों पहिए एकदम अच्छी तरीके से मूव हो पा रहे हैं। तो अभी इसे रख देना है साइड में। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से एक पीस कटिंग किया है। इसकी लंबाई है 10 सेंटीमीटर और इसके दोनों साइड पर मैं एक एक छोटा छोटा होल कर दिया हूँ। और इसके बाद हमने पीवीसी शीट से दो कुछ इस टाइप के छोटे छोटे टुकड़े कट किए हैं और इनकी यहाँ पर मैं एक एक होल कर दिया हूँ। और इन दोनों पीसेस को क्या करना है कि इस बड़े वाले पीसेस के दोनों साइड पर कुछ इस टाइप से कनेक्ट करके इनमें एक एक स्क्रू को कस देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने दोनों पीसेस को इसके दोनों साइड पर कनेक्ट कर दिया है। और अब इसे क्या करना है कि इन पहियों की यहाँ पर इन्हें कुछ इस टाइप से फिक्स करके चिपका देना है। तो ये देखिए गाइस हमारी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग बनकर तैयार हो चुकी है। और अब इसके बाद हमने पीवीसी शीट से कुछ इस टाइप का एक पीस बनाया है और इसके नीचे की तरफ मैं दोनों साइड पर एक एक होल कर दिया हूँ। और इसी प्रकार से जो हमारी ट्रैक्टर की स्टीयरिंग है इसके मिडल में भी हमने एक होल कर दिया है। तो इस पीवीसी शीट के पीस को इसमें कुछ इस टाइप से कनेक्ट करना है और फिर इनके होल में हमें एक बोल्ट को डाल करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो आप देख सकते हो कि हमने इसे भी एकदम अच्छी तरीके से कनेक्ट कर दिया है। और अब इसे क्या करना है कि जो हमारा ट्रैक्टर है इसके आगे साइड पर इसे कुछ इस टाइप से फिक्स करके फेविक्विक की मदद से चिपका देना है। तो गाइस आप देख सकते हो कि जो हमारी स्टीयरिंग है वो कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। लेकिन हम इसे रिमोट से कंट्रोल करना है। तो इसके लिए हम लेंगे कुछ इस टाइप की एक सर्वो मोटर और इस सर्वो मोटर को इसके आगे साइड यहाँ पर फिक्स करके स्टीयरिंग से कनेक्ट कर देना है। तो हमने सर्वो मोटर को फिक्स करके स्टीयरिंग से कनेक्ट कर दिया। और गाइस जो हमारी ब्रस्ट गियर मोटर है इसके लिए हमें चाहिए एक ESC, लेकिन ESC अभी हमारे पास नहीं है। हमने ESC को ऑर्डर किया है तो ESC को आने में करीब 4 से 5 दिन लगेगा। तो अगली वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो चलिए अभी मैं आपको इस ट्रैक्टर को ऐसे ही थोड़ा टेस्ट करके दिखाते हैं। तो गाइस मैं इसमें बैटरी रिसीवर वगैरह को फिट कर दिया हूँ, लेकिन अभी हम इसकी स्पीड को कम ज्यादा नहीं कर सकते क्योंकि जब इसमें ESC लग जाएगी तभी हम इसकी स्पीड को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इसकी टेस्टिंग के लिए हमने इसमें ऐसे ही थोड़ा जुगाड़ कर दिया है। तो चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग देख लेते हैं। तो चलिए अब हम इसे करते हैं ऑन। तो सबसे पहले आप इसकी स्टीयरिंग देख सकते हो कि इसकी स्टीयरिंग कितनी अच्छी तरीके से काम कर रही है। और अब हम इसे चलाते हैं। ये देख सकते हो गाइस जो हमारा ट्रैक्टर है वो कितने अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो आपने देखा कि जो हमारा ट्रैक्टर है वो कितने अच्छे तरीके से काम करता है। तो अगली वीडियो में हम आपको इस ट्रैक्टर को पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे। तो मिलते हैं फिर अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।